हाय गाइस, वेलकम टू टाटा अकेडमी क्लासेस। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं क्लास 11 के फिजिक्स के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है अभी बोर्ड एग्जाम के लिए उनमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग किया करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे इसका नाम ही बेटा कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसका अर्थ है कि जैसे हम लोग मान लीजिए किसी वस्तु पर, यदि हम जैसे अभी इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि किसी वस्तु पर अगर हम क्या लगाएं, बल लगाएं, ओके, तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, इस पे आप कोई बाह्य बल F लगाएं और इस पर जो किया गया कार्य होगा वो कार्य क्या होगा, इसमें गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो सिंपल सा इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, ओके, यानी जो वर्क होता है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट है कि सिंपल सा यदि हम किसी वस्तु पर, यदि हम क्या करें, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। अब मान लो जैसे इसका प्रमाण देखते हैं अचर के लिए। मान लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, क्या m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से, इसे u वेग से स्मॉल u करते हैं, u वेग से क्या है, गतिशील है, ओके, यानी u वेग से गतिमान है। उस पर यदि हम f परिमाण का एक बल लगाएं, f परिमाण का एक बल लगाएं, f परिमाण का बल लगाएं तो उसमें त्वरण a उत्पन्न हो जाता है। त्वरण क्या होता है, a उत्पन्न हो जाता है। अब अगर इसमें त्वरण ये उत्पन्न हो जाता है तथा बल की जिस दिशा में हमने बल लगाया उसी दिशा में s दूरी तय करने पर, क्या s दूरी तय करने पर उसका वेग मान लीजिए v हो जाता है। ये क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब यदि हम लोग देखें इसको कि गति के द्वितीय नियम से क्या हमने पढ़ा है, F बराबर ma, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 कि F बराबर ma, सिंपल सा गति के द्वितीय नियम से। अब यदि हम देख रहे हैं गति का तृतीय समीकरण, आप सभी को याद होगा कि गति का तृतीय समीकरण क्या है, क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। चूंकि हमारा इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या है बेटा, दो चीजें। एक कि हमें इसमें कार्य निकालना है, तो कार्य के लिए क्या होगा, कार्य बराबर आपको सबको पता है कि क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। कार्य बराबर w इक्वल्स टू क्या निकालते हैं आप, f इंटू s। तो हमें f तो यहाँ मिल गया है, हमें यहाँ से चाहिए क्या, s, ओके। तो हम क्या करेंगे, गति का जो तृतीय समीकरण है इससे हम s का मान निकालेंगे, इससे s का। तो s का मान जब आप यहाँ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो v स्क्वायर, इस u को इस साइड लाएंगे तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as, ओके। तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ 2as, यहाँ 2a का मल्टीप्लिकेशन में है तो अपॉन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू s। तो यहाँ से s इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। अब आप लिखेंगे कि चूंकि क्या होता है, बल द्वारा किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, बल द्वारा किया गया कार्य F, ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस। अब क्या
करेंगे आप समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से f का मान और समीकरण 2 से s का मान इसमें रख दीजिए। तो आपका हो जाएगा w इक्वल्स टू f का वैल्यू क्या है बेटा, देखो f का है m इंटू a इस तरह से, ओके, और s का वैल्यू रखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्लियर हुआ, यहां से जो आपने निकाला है, और अपॉन 2a, क्या 2a। तो यहां से देखेंगे आप a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा। फिर आप m का मल्टीप्लाई करेंगे तो mv स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा mu स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2a। इसको आप अगेन लिखेंगे तो इधर से देखेंगे, अगर आपको बोर्ड में अगर देखिए थोड़ी सा नीचे डाउन हो जाएगा, तो इधर पे मैं लिख रहा हूं इसको, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा mv स्क्वायर, इसको बाय 2, a तो कैंसिल हो चुका है पहले से ही, तो क्या रहेगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 mv स्क्वायर माइनस m 1/2 mu स्क्वायर। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय के लिए व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो वर्क आ गया आपका, जहां mv स्क्वायर क्या है 1/2 mv स्क्वायर वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा है, और ये क्या है, वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ओके, तो इन दोनों में यदि हम लोग देखें तो सिंपल सा इसको लिख सकते हैं w इक्वल्स टू, मैं इधर पे लिख दे रहा हूं, इसका जो स्टेटमेंट अभी हमारा जो निकलेगा उसको देखते हैं। w इक्वल्स टू यानी कार्य बराबर आ गया, कार्य बराबर देखो mv स्क्वायर है, ओके, हमारा स्टेटमेंट आया w इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। जो mv स्क्वायर है बेटा, ये क्या है, वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा है। क्या लिखेंगे, वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा, और ये माइनस क्या है, वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ओके, तो ये आ गया कार्य बराबर। अब देखो हमारा स्टेटमेंट यही तो था कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। अब वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस करें वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो क्या आ जाएगा, इसका अर्थ है वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो इससे ये यही तो हमारा क्या थ्योरम था, इसको आप लिख सकते हो w इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, डेल k लिख सकते हो। तो हमारे यहाँ से कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रमाण सिद्ध होता है कि किसी बल द्वारा ओके किया गया कार्य जो होता है वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ओके, तो आई होप आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय समझ में आ गया होगा इजी वे में कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका आप प्रमाण इस तरह से करेंगे, इसमें दो समीकरण यूज होंगे, गति के गति नियम से f का वैल्यू और गति के प्रति नियम से आपको s का वैल्यू निकालना है, और जो वर्क इक्वल टू होता है क्या आपका कि f into s, तो उसमें f और s का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। ओके गाइस, तो हम लोग अब इसको रेगुलर इस तरह फिजिक्स की मैं वीडियो लाया करूंगा। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।